अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है। अगर तुम इस पेज के ऊपर आए हो तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम एमडी कैट को क्रैक करना चाहते हो। अब या तो तुम एक फ्रेश स्टूडेंट हो जिसने अभी अभी अपना एफएससी का एग्जाम दिया है, या हो सकता है तुम्हारा एफएससी का एग्जाम स्टार्ट हो लेकिन तुम्हारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तुम कंफ्यूज हो कि एमडी कैट को किस तरीके से क्रैक करो। या फिर हो सकता है कि तुम एक इंप्रूव स्टूडेंट हो जिसने पहले एमडी कैट दिया हुआ है और अब दोबारा एमडी कैट देना चाहते हो, लेकिन सब कुछ ट्राई करने के बावजूद यू स्टिल डोंट नो कि तुम्हारा एमडी कैट क्रैक क्यों नहीं हो रहा। या फिर हो सकता है कि तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो मेरी तरह जो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर में आकर एमडी कैट दे रहा है। सो इफ यू कैन कोरिलेट टू एनी ऑफ दीज सिचुएशंस देन माय फ्रेंड एमडी कैट मी इज फॉर यू। और इस वीडियो में मैं आपको एमडी कैट मी और जो बैच हमने लॉन्च किया है उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। अगर हमारी मुलाकात पहले नहीं हुई है तो मेरा नाम हयान है and I'm a second year medical student at the Bacha Khan Medical College, which is situated in Mardan city in KPK। 2024 के अंदर मैंने MD कैट दिया था as a fresh student और अल्हम्दुलिल्लाह with just 2 months of study I scored 184 marks in MD कैट और एग्रीगेट बना मेरा 92.79 और फिर अपनी मर्जी से I got admission into Bacha Khan Medical College। उसके बाद जनवरी में I started a YouTube channel which now currently has 9.5 or 9.5 above subscribers, exact count मुझे नहीं याद, but over this 1 year I have guided over 1,000 students, many of whom have secured a seat in medical college। मैं जब अपनी MD कैट की प्रिपरेशन कर रहा था so I have observed कि ऑलमोस्ट हर बंदा MD कैट की कोई ना कोई अकेडमी जरूर ज्वाइन करता है, बट जब रिजल्ट का दिन आता है तो इन अकेडमीज में से सिर्फ 4 या 5 ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका MD कैट क्रैक हो जाता है और जिनको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिल जाती है। बाकी द रेस्ट ऑफ देम उनका MD कैट क्रैक नहीं हो पाता। सो मैंने इस चीज के ऊपर रिसर्च काफी की है कि ऐसी क्या वजूहात है जिनकी वजह से ये कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इनका एडमिशन हो जाता है, बाकी द रेस्ट ऑफ देम जिन्होंने भी उसी सेम माहौल के अंदर, उसी सेम एनवायरनमेंट के अंदर, उन्हीं सेम टीचर से, उन्हीं सेम बुक से प्रिपरेशन की है लेकिन उनका MD कैट क्रैक नहीं हो पाया। और क्या हम एक ऐसी एकेडमी नहीं बना सकते जिसका हर बच्चा MD कैट को क्रैक कर पाए और मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट सिक्योर कर पाए। सो उसी रिसर्च और जो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी उसी का एंड ये है दैट आई हैव बिल्ट MD कैट। सो MD कैट के फीचर्स के ऊपर आते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि MD कैट को क्रैक करने के लिए क्या चीज लगे। बच्चे सिर्फ 3 चीजें हैं जो कि आपने अगर अपनी प्रिपरेशन के अंदर ला दी तो आपका MD कैट क्रैक होगा। एक है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स एक ऐसी चीज है ना स्टूडेंट्स, देखो MD कैट हम कहते हैं कि MD कैट सारा का सारा रट्टा है, ये है वो है, क्रैमिंग होती है, बायोलॉजी में क्रैमिंग, इस चीज में क्रैमिंग, लेकिन स्टूडेंट अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट इस चीज के ऊपर क्लियर नहीं है ना तो तुम उस चीज के ऊपर रट्टा लगा लो, MD कैट में तुम जो है तो मार्क खाओगे। MD कैट में कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा एक जरूरी चीज है, तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो चीज करनी चाहिए वो है कॉन्सेप्ट गेन करना। द सेकंड थिंग व्हिच इज रियली 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 इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने गेन कर लिए तो चीज आप लोगों को याद नहीं रहती। और हमारा स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि बुक से चीजों को रटने लगता है। बुक से चीज आप रटोगे तो 2 दिन के बाद चीज आपसे भूल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो कि न सिर्फ आप अपने टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो बल्कि चीजों को याद करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा आप लोगों के रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड मैं हमेशा ये मिसाल देता हूं कि MD कैट इज सिमिलर टू अ वॉर, और वॉर में जाने के लिए एक वॉरियर अपने रिफ्लेक्सेस बनाता है। रिफ्लेक्सेस ये कि वॉर का प्रेशर और वॉर का एनवायरनमेंट इतना टेंस होता है कि उस वक्त बंदे की थिंकिंग काम नहीं कर रही होती। रिफ्लेक्सेस यही है ना कि आपके ब्रेन को रिस्पांस ना जाए डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से जो है तो चीज आपके मसल्स तक चली जाए। 2000 कि अगर MD कैट में आप लोगों का ब्रेन शट डाउन हो भी जाए तो आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर फार्मूला के ऊपर, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर इतने ज्यादा MCQ सॉल्व किए हों कि ख्वाब में भी, अनकॉन्शियस स्टेट में भी आप लोगों का MCQ उस टॉपिक के ऊपर या उस फार्मूले के ऊपर गलत ना। दैट्स द सेकंड एस्पेक्ट जो कि आप लोगों ने लाना। द थर्ड which is the most necessary, जिसको हर कोई इग्नोर कर रहा है, आई डोंट थिंक कोई इसको मानता भी है कि नहीं मानता, बट दिस इज द बिगेस्ट थिंग जिसकी वजह से स्टूडेंट मार्क आते हैं, दैट इज द फियर ऑफ MD कैट, द एंजाइटी ऑफ MD कैट। ये चीज जब तक है आपके अंदर आपका MD कैट क्रैक नहीं हो सकता। क्यों? यही फियर ऑफ MD कैट जो है ये जाकर जब आप MD कैट में जाते हो आपको पैनिक स्टेट के अंदर ले जाता है, और जब तुम पैनिक स्टेट के अंदर चले गए ना उस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, और अगर तुमने अपनी रिफ्लेक्सेस भी नहीं बनाई फिर तो तुम्हारा MD कैट गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने अपनी प्रिपरेशन में लानी है, एंड MD कैट मी इज बिल्ट अराउंड दीज 3 फंडामेंटल थिंग। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आप पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराना, इतनी प्रैक्टिस कराना कि आप लोगों के रिफ्लेक्सेस बन जाए, एंड आप लोगों का ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना कि आप MD कैट तो क्या जिंदगी के किसी भी मरहले से, किसी भी स्ट्रगल से ना डरे। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ MD कैट। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम बहादुर बैच के ऊपर, जो बैच हम पहले साल में लॉन्च कर रहे हैं उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले एकेडमिक्स की बात करते हैं तो एकेडमिक्स में लेक्चर्स जो मैंने आपको कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ MD कैट मी, ऐसे लेक्चर्स होंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। लेक्चर्स जो कि सिर्फ आपकी अपनी बुक तक महदूद रहेंगे,
बुक से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही एमडीकैट के सिलेबस से बाहर जाएंगे। हमारे पास बायोलॉजी और जो फिजिक्स के लेक्चर्स हैं वो लाइव होंगे। केमिस्ट्री और इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स आप लोगों को रिकॉर्डेड में मिलेंगे। बायोलॉजी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिजिक्स जो है तो वो मेरा दोस्त है एंड ही इज आल्सो द को-फाउंडर ऑफ एमडीकैटमी, सलमान जावेद। ही इज करंटली अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट गुलाम इसा खान यूनिवर्सिटी। तो वो आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री, आई फाइंड इट केमिस्ट्री अ बिट हार्ड ड्यूरिंग माय एफएससी एंड एक टीचर ने केमिस्ट्री मेरे लिए काफी आसान कर दी थी और मैं उसका उम्र भर शुक्रगुजार रहूंगा। एंड आई एक्चुअली रिक्वेस्टेड हिम कि सर प्लीज, मैं इस तरह की एकेडमी बना रहा हूं एमडी अकेडमी की एंड आई वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स। तो एक्चुअली रिक्वेस्टेड हिम एंड ही एग्रीड। तो केमिस्ट्री आपको मेरे टीचर जो है तो पढ़ाएंगे सर डॉक्टर अवेस, हु हैज पीएचडी इन केमिस्ट्री एंड 15 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। इसके बाद इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग यूजुअली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको इतनी फोकियत नहीं दी जाती और स्टूडेंट भी इनको फोकियत नहीं देते, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। यही आपके जो है तो एग्रीगेट आपके बनाते हैं। सो वी एक्चुअली हंटेड द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फॉर दिस थिंग एंड हमने कोलैबोरेट किया है एक दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ विच इज ग्राम लॉजिक। नाउ ग्राम लॉजिक एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता है एमडी कैट के लिए भी और साथ साथ में अदर बीएस डिग्रीज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है एंड वो आप इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग इंशाल्लाह पढ़ाई। तो इन सब के डेमोज लेक्चर जब आप लोग नीचे जाओगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। लेक्चर्स का स्केड्यूल स्टूडेंट्स इस तरीके का है कि हमने दिन को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एक चैप्टर रखा हुआ है, यानी टीचर आपको एक ही चैप्टर एक सब्जेक्ट में से पढ़ाएगा। इसकी वजह यह है कि मैं जब अपनी एमडीकैट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही चीज नोटिस की थी कि बजाय इसके कि तमाम सब्जेक्ट्स में से एक एक घंटे की क्लास हो, मुझे एक साथ ही एक चैप्टर करवा दो, उसी एक चैप्टर को मैं प्रिपेयर कर दूंगा। एंड चूंकि आप लोगों के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं एंड वी हैव 52 साइंस चैप्टर्स, तो दिन को एक चैप्टर कर करके आप लोगों का कोर्स काफी आसानी के साथ कवर हो सकता है। एकेडमिक्स में दूसरी चीज आ जाती है प्रैक्टिस, जो है हमारा सेकंड फंडामेंटल। इस पे भी हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आपको एक्सेस दे दी जाएगी एमडीकैटमी के एमसीक्यू बैंक। नाउ एमडीकैटमी के एमसीक्यू बैंक में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 8000 से ज्यादा एमसीक्यूज व्हिच आर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर प्रोविंसेस एंड पिछले 5 साल के पास पेपर्स ऑफ ऑल दी प्रोविंसेस। नाउ पास पेपर्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको ट्रू रियलिटी बताती है एमडीकैट टेस्ट की, और मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पास्ट पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस की। सो आई एक्चुअली वांटेड कि पास्ट पेपर्स इस एमडीकैट प्लेटफॉर्म के अंदर इंक्लूडेड हों। सो हमारा क्विज बिल्डर होगा। इन इस क्विज बिल्डर में आप लोग अपनी मर्जी के जितने क्वेश्चंस चाहते हैं, जिस टॉपिक से चाहते हैं, जिस चैप्टर में से चाहते हैं, जितना टाइम आप लोगों के लिए चाहिए, सब कुछ आप लोग डिसाइड करोगे। उसके बाद आप लोग जो है तो टेस्ट जनरेट करोगे एंड अ टेस्ट विल बी जनरेटेड एंड इस टेस्ट के अंदर आप लोग एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हो। आप इवन एमसीक्यू को मार्क कर सकते हो, जो कि आपकी मार्क कॉपी के अंदर चली जाएगी। एंड मजे की बात यह है कि इन टेस्ट के अंदर जो एमसीक्यूज आप गलत करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके मिस्टेक कॉपी के अंदर चली जाती है। एंड जब आप लोग अपने डैशबोर्ड से मिस्टेक कॉपी के ऊपर क्लिक करोगे, यू विल सी ऑल दी एमसीक्यूज जो कि आपसे गलत हुए हैं एंड विद अ सिंगल बटन आप तमाम गलत एमसीक्यूज का जो है तो एक टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा वी हैव इंक्लूडेड सो बेनिफिशियल एनालिटिक्स फॉर यू गाइस। क्या क्या एनालिटिक्स है? सबसे पहले तो आपका स्कोर प्रेडिक्टर। जिस तरह आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करते जाओगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपका स्कोर प्रेडिक्टर अपडेट होता जाएगा, जो कि आप ही की परफॉर्मेंस की बेस पे आपको बताता जाएगा कि इस परफॉर्मेंस के साथ या इस प्रिपरेशन के साथ आपके एमडीकैट में कितने मार्क्स आएंगे। इसके अलावा हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन काउंटर, जो कि आपको ये बताता है कि ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ये आपका कितना परसेंट प्रिपेयर हो चुका है। एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन इट, ये आपको बताता है कि उस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो आपके कितने कितने परसेंट प्रिपेयर हो चुके हैं। एंड फिर जब आप उसके ऊपर भी क्लिक करते हो तो वो आपको बताता है कि उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके कितने कितने परसेंटेज प्रिपेयर हुए हैं। सो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल एनालिटिक्स फॉर यू कि आपको पता चल जाता है, वक्त पर ही आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। इस बहादुर बैच के साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, जिसमें टोटल ऑफ 11 टेस्ट हैं। 8 टेस्ट में आप लोगों का कोर्स चैप्टर वाइज डिवाइड हुआ है। 9th टेस्ट फुल फर्स्ट ईयर बुक का है, 10th टेस्ट फुल सेकंड ईयर बुक का है एंड 11th टेस्ट पूरे कोर्स का होगा इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट एमडीकैट एक ऐसा फेज है ना लाइफ का जिसमें एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अकेले हो जाता है। उसके ऊपर प्रेशर भी होता है पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, एंड अबाउट ऑल वो बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करता है, डाउन डाउन फील करता है एंड इसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी भी गेन नहीं कर पाता, कंसिस्टेंट नहीं रहता, डेज को स्किप करता है एंड ये चीज स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा हार्म करती है। सो उस चीज के सोल्यूशन के लिए वी हैव एडेड कम्युनिटी टू एमडीकैटमी। कम्युनिटी ये है कि हमारे जो 100 सीट्स हैं तो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स आएंगे, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ थ्रू अ कम्युनिटी, और कोई भी स्टूडेंट अकेले फील नहीं करेगा। इस कम्युनिटी के अंदर आप लोगों की फैमिलीज बनाई जाएगी और 5 स्टूडेंट। तो ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं ये एक दूसरे के दोस्त, हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के दोस्त बने, एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को मोटिवेट रखें। और आप भी जब देखते हैं कि मेरे दोस्त जो है तो वो पढ़ रहे हैं तो उनके साथ मैं भी खुशी खुशी पढ़ सकता हूं। तो इस कम्युनिटी के अंदर फन के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। हम इसमें मीम्स भी डालेंगे कम्युनिटी के अंदर, आप लोग जो है तो मीम्स सेंड कर सकते हो ताकि पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो सके। इसके अलावा हम इसमें क्विज
कॉम्पिटिशंस। क्विज कॉम्पिटिशंस इस तरीके डालेंगे कि फैमिली और वर्सेस फैमिली का बैटल होगा। आप अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो और मुकाबिल जो टीम है उसके साथ आप लोगों ने क्विज कॉम्पिटिशन करना होगा किसी टॉपिक के अंदर। तो इसमें आप लोगों की पढ़ाई भी होती रहेगी और एक फन चीज भी आएगी। इसमें हम काफी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी डालेंगे लाइक आर्ट कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन एंड एक्सेट्रा। एंड अबव ऑल स्टडी टुगेदर सेशंस, ऐसे ऐसे सेशन जिसके अंदर मैं, आप, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर सब लोग एक साथ बैठ के स्टडी कर पा रहे होंगे, ताकि आप लोगों को स्टडी करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ना हो, बल्कि जब आप लोग देखें कि मेरे दोस्त जो है तो वो पढ़ रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जो है तो पढ़ लूंगा। इसके अलावा वी हैव इंक्लूडेड मेंटोरशिप मॉड्यूल, जो कि रीढ़ की हड्डी है मैं समझता हूं एमडी अकेडमी की, और जो कि रीढ़ की हड्डी है आपके एमडी कैट सक्सेस की। एक ऐसा मेडिकल स्टूडेंट जिसने एमडी कैट क्रैक कर लिया है एंड हैज हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, वो हमने जो है तो उनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है एंड दे विल बी मेंटोरिंग यू। और ऐसा नहीं कि 100 बंदों के लिए हमने सिर्फ 1 या 2 या 3 बंदे पकड़े हुए, नहीं, आपको मैंने कहा था कि कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को 5-5 की फैमिलीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। पर फैमिली वी हैव वन मेंटोर। दिस मेंटोर, इसको हम गाजी कहते हैं। गाजी मींस कि वो जंग पर गया था और जंग से जो है तो फातिह लौट कर आया है, एंड यही गाजी आप लोगों ने भी बनना है बिकॉज यू ऑल आर वॉरियर्स ऑफ एमडी अकेडमी। सो ये मेंटोर आप लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा, आप लोगों के मसले मसाइल हल करेगा, आप लोगों को गाइड करता रहेगा एंड आप लोगों के ऊपर नजर रखेगा। आप लोग जो स्टेप भी लेते हो दैट स्टेप विल बी मॉनिटर्ड इन एमडी अकेडमी। उस स्टेप को असेस किया जाएगा ताकि वो जो स्टेप आपने लिया है, इफ इट इज गुड हम आपको करेज करेंगे कि इसको आप करें, एंड इफ इट इज बैड हम आपको बता देंगे कि ये जो आपने यहां पर किया है ये मिस्टेक है। एंड एमडी कैट में जो रिपीटर्स वगैरह हैं उनमें यही तो सबसे बड़ा मसला होता है कि वो बार बार एमडी कैट के अटेम्प्ट्स देते हैं बट दे डोंट नो देयर प्रॉब्लम्स। एमडी अकेडमी हैज अ डायग्नोस्टिक सिस्टम जिसमें सबसे पहले आपकी बीमारी निकाली जाएगी और उसके बाद आपका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा वी हैव आल्सो इंक्लूडेड मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग, जिसमें आपका मेंटल हेल्थ जो है तो वो मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि एमडी कैट काफी टफ फेज होता है किसी स्टूडेंट का और इसमें मेंटल हेल्थ जो है तो काफी डिटोरिएट हो जाती है स्टूडेंट की। तो हम स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ का भी प्रॉपर ख्याल रखेंगे इस चीज के अंदर। अब आते हैं उस थर्ड एस्पेक्ट के ऊपर जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था, फियर ऑफ एमडी कैट। फियर ऑफ एमडी कैट हम किस तरह रिमूव कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, फियर ऑफ एमडी कैट रिमूव करने के लिए, आपको दलेर बनाने के लिए, आप लोगों को बहादुर बनाने के लिए मैंने इसमें एक कोर्स इंक्लूड किया हुआ है, एस एमडी कैट लाइक अ वॉरियर। हर हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद इसका एक सेशन होगा, मैं कंडक्ट करूंगा एंड इस कोर्स के अंदर सारा काम हो रहा होगा आपके माइंडसेट के ऊपर, ताकि आप दलेर बनो, आप बहादुर बनो और आप जो है तो एमडी कैट से ना डरो। नाउ फियर ऑफ एमडी कैट कैन बी रिमूव जब आपको अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट होता है, और इसी ट्रस्ट ऑन अल्लाह के ऊपर ये पूरा कोर्स है जो कि मैं डिलीवर करूंगा एंड इंशाल्लाह आपको न सिर्फ एमडी कैट बल्कि जिंदगी में जो भी हार्डल आपके सामने आए उसके लिए मैं आपको दलेर बनाऊंगा। और इस ही वजह से मैंने इस बैच का नाम रखा है बहादुर, क्योंकि यहां पर तमाम स्टूडेंट्स बहादुर होंगे, दलेर होंगे और वो एमडी कैट से नहीं डरेंगे, और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह ताला इस एमडी कैट को क्रैक कर पाएंगे और अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। सो इफ यू थिंक एमडी अकेडमी इज डिफरेंट and MD Academy is crafted specifically for you, then I would invite you to join the Bahadur batch, and seats जो है तो वो limited हैं। We are only giving admission to 100 students, और 100 स्टूडेंट्स अगर हमारे पूरे हो गए उसके बाद हम एडमिशंस नहीं देंगे बाकी स्टूडेंट्स को। तो प्राइसिंग और फीचर जो है तो वो नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे, और नीचे कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी हैं। पिछले साल हमने एक टेस्ट सेशन चलाया था, ये बेसिकली उसके टेस्टिमोनियल्स हैं। इस साल जब आप लोग इंशाल्लाह कामयाब हो गए तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इस पेज के ऊपर आप लोगों के रिजल्ट्स लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।